शूद्र क्यों करेगा? हमारे यहाँ शास्त्रों में शूद्र को सबसे ऊंचा रखा गया। कैसे? किसी ब्राह्मण को जब आप जानते हैं, ब्राह्मणो समुखमासिद बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। पैर को ब्राह्मण के पास जाकर के प्रणाम का पैर पर, न कि उनके सिर पर किया जाता है। तो श्रेष्ठ है, शूद्र जो है श्रेष्ठ है। पैर नहीं होगा तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कैसे चलेंगे? पैर के बल पर ही चलते हैं ना। किसी का धुला जाता है तो पैर धोया जाता है, न कि सिर धोया जाता है। पाद प्रक्षालन होता है ना, सिर प्रक्षालन नहीं होता। तो पाद प्रक्षालन होने में भी उसी प्रकार शूद्र का धर्म है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जितना धर्म करेंगे उसके चौथाई भाग शूद्र को प्राप्त हो जाता है, केवल सेवा भाव से। जैसे सिर ब्राह्मण है, इससे बुद्धि का काम करते हैं। बाहु क्षत्रिय है और काम हम करते हैं। कमर वैश्य है, सारा सामान इकट्ठा करते हैं। लेकिन शूद्र से का काम है सेवा करना। अगर पैर न रहे तो चलेंगे नहीं, तो कहां से हो पाएगा? वो काम सेवा का काम करता है। उसी प्रकार तीनों लोगों का जो किया हुआ भोजन, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण भोजन करता है तो पैर के पास उसका अंश नहीं जाता, क्षत्रिय करता है तो नहीं जाता, वैश्य करता है तो नहीं जाता। इसलिए हमारे यहाँ बताया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का उपनयन अधिकार है, उपनयन संस्कार किया जाता है, इसलिए इनको यज्ञ करने का भी अधिकार है। It is said that only Brahman, Kshatriya and Vaishya class of the society can perform yajna. Why do they can perform yajna? Because they wear sacred threads. No sacred threads. Brahman, Vaishya and Kshatriya, they wear sacred threads. So they are entitled to do yajnas. Now the question is why Shudra and women are boycotted from doing yajna. So he says that Shudra, what Shudras do? They do service in the society. Service sector belongs to Shudra class. So basically Shudra is doing the biggest task. If you want to go somewhere to do for some pilgrimage or something, Shudra will be one who will be washing your feet as said in Vedas. Okay. So he is doing the main task. He is doing the service part. So whatever these three classes, Brahman, Kshatriya and Vaishya are doing, automatically 1/4 of whatever he is doing will automatically go to Shudra. Because of their devotion, because of their service, what they do to the society. अब विधि और निषेध का ही चल रहा है। विधि ने बताया स्त्री को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, लेकिन निषेध किया नहीं है। लेकिन विधि ने कहा है पति के साथ बैठ करके यज्ञ की सहभागी बन सकती है। फिर किसी ने प्रश्न किया कि जिसके पति नहीं है वो यज्ञ करने के अधिकारी हैं या नहीं है? तो बताया कि भक्तिहीना तो या नारी संयता विद्रेन्द्रिया प्रसादहीनाम तो संकल्पम ध्यानम च स्वमाहरेत वैदिकम तांत्रिकम कर्म आचार्य। कहा कि उसको भी अधिकार है, संकल्प दे दे और ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ की साफल्यता की कामना करे अर्थात संपादन करा दे। ब्राह्मण के द्वारा संकल्प दे सकती है, लेकिन संपादन ब्राह्मण के द्वारा ही करना चाहिए, ये उसका अधिकार है। So in Veda it is said that why women are prohibited from doing yajna. Okay, so prohibition is on the end of the women doing alone, but if she accompanies her husband,
then she can do the yagya. And what about the widows? How will do they do the yagya? So they can actually take the sankalp. Sankalp is vows, sacred vows that you take, and then on your part, the Brahmins can do on your behalf the yagya. You can take the sankalp, and then you can hand over to Brahmin to do the rituals. भक्तहीना तुझाना स्कंद पुराण का है। Bhaktina Skand, it is written in Skand Puran. अब स्त्री को पति की आज्ञा के बिना यज्ञादि करने का निषेध है। बिना पति की आज्ञा का स्त्री यज्ञ इत्यादि नहीं कर सकती। Women can't do the yagya without the permission of her husband. कहाँ प्रमाण है? कहा नास्ति ऋणाम पृथको न व्रतम तप्पोषणम पतिं सुतेन तेन स्वर्गम महीयते मनुस्मृति। 5वें अध्याय का 155 श्लोक है। 185 देखो, मनुस्मृति 150 संख्या 185 185 है और 100 में दिखा है। अच्छा नहीं है ना? Manusmriti. Ma'am, it's written in Manusmriti. Yes, it is written in Manusmriti. Manusmriti. स्त्रियों को पति की आज्ञा के बगैर स्वतंत्र रूप से यज्ञ व्रत तथा उपवास करने का अधिकार नहीं है। स्त्री तो केवल पति सेवा रूपी यज्ञ से के प्रभाव से ही स्वर्ग में आदर प्राप्त करती है। ये लिखा है मनुस्मृति में। These are written in Manusmriti. Okay, sir. That she can attain anything by merely doing the service to her husband. She need not do any yagya and all, but she can attain her happiness or divinity by doing service to her husband. क्या समय हो गया क्या है? तो अगर इन लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ लें। If you have any query, you can please ask here. We welcome your questions. कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लें आप। Yes. संदेह हो तो। But from Veda. वो पूछ रहे हैं कि जैसे मनुस्मृति है, सच में कोई वेद का कोई रेफरेंस अगर हो आपको तो? हमारे यहाँ वेद, स्मृति और पुराण तीनों जो है वेद का अंग है, अलग नहीं है। Ved, Smriti and Puran, all three are part of Ved only. They are not different. Yes, they are types of Ved. ऐसा है ये वेद का जो है अर्थ लगाना सबके लिए नहीं है। तो वेद की कठिनता को सरल करने के लिए हमारे यहाँ पुराण बना और वेद का अंतिम भाग उपनिषद होता है। उपनिषद और श्रुति कहते हैं हम वेद को, और स्मृति जो कहते हैं हम लोग मनुस्मृति इत्यादि स्मृति, तो वो वेद का ही है। समझ लिए बनाया गया, सब लोग इसको समझ जाएंगे।
So Ved is actually Ved is very difficult for all of you to understand. So then Purana came. Okay, after that, in order to make it more easy for the people to read, then Upanishad came. Okay, so Smriti and Shruti both are parts of the Veda only. Okay, so these are just they have make it more simple. Veda reading Ved is not easy for everyone. It's not an easy task, not a cup of tea for everyone. So then came Puranas and then Upanishads. Hmm. उसमें आता है, वेद में ही है 13वां अध्याय में। अब मंत्र संख्या याद नहीं है, लेकिन 13वां अध्याय है। Excuse me, ma'am. Actually, they will be getting a few books at the end of this. It will be in Hindi. मिल जाएगा, उसको दे देंगे। और बोले यज्ञ और संस्कार, यज्ञ भूमि अलग है। विवाह का मंडप यज्ञ है, लेकिन संस्कार के लिए है वो। और वहाँ ये विधि है कि कहीं कहीं गृह सूत्र भी यज्ञ है। हर वेदों का गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है। तो गृह सूत्र की विधि है, शास्त्रों में आता है कि श्राद्धे विवाहे च लोक वचनम कुरु। श्राद्ध में और विवाह में पारस्पर गृह सूत्र है, शुक्ल यजुर्वेद का है। उसमें देखेंगे कि श्राद्ध में और श्मशाने च और विवाहे च लोक वचन को लेकर के चलना चाहिए। तो उसका एक नियम है कि आपको उसमें क्रम क्या क्या बताया है। भोजन करना है तो 2 तरह का भोजन होता है। एक मंडप में उस समय होता है जब हल्दी इत्यादि हो जाता है विवाह से पूर्व, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पतरी उतारना, जिसको हम लोग कहते हैं भोजन लेकर के 5 लड़कियों को लड़के को बैठा करके भोजन कराया जाता है। उस समय झूठा होता है, लेकिन पूरा उस मंडप का लेपन होता है, वैसे नहीं रहता। और विवाह समाप्त होने के बाद मंडप में भोजन कराने की विधि आती है कि विवाह समाप्त होते हैं तो यज्ञ की समाप्ति जब हो जाए, विसर्जन हो गया, इसके बाद आप मंडप में खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यज्ञ के मध्य में आपको भोजन करना निषेध है। अगर आप भोजन कर लेते हैं किंचित मात्र से, तो आपको 1 दिन का उपवास रहना पड़ेगा। उसका प्रायश्चित 1 दिन का उपवास। So generally it is seen that during marriages or when someone dies, then in mandap only there is a culture to have something right after the death or during the rituals. So sir says that in that also there are some rules that when to eat, where to eat, what to eat. Okay. So he says that and instantly having something, the place is cleaned. Okay. So and after in marriages, the in a broader way, what we consume is only when the marriage is done. When the rituals are over, then only we have food in larger way. Okay. And then he says that especially in the middle of year, it is prohibited. And if there is any condition that somebody is having, then they should follow some rules which have been already given in the scriptures. So there are some rules. You can have this, you can have only this much, and for this time only.
रेफरेंस। तो ये कहाँ से लिया गया है? यज्ञ क्या? का, यज्ञ वाला जो आपने भी बताया कि कब खा सकते, कहाँ खा सकते, मतलब ये जो नियम है ये कहाँ दिया? गृह सूत्र में है, पारस्कर गृह सूत्र में है। और जैसे देखिए नियम हमारे यहाँ बनाया कि पत्नी को बाएं रहना चाहिए, वामांगी है, शास्त्र का नियम है कि पत्नी को वामांगी रहनी चाहिए। लेकिन पुनः शास्त्र में निर्धारित किया गया कि पत्नी कहाँ बाएं रहे, कहाँ दाएं रहे। पत्नी कहाँ बाएं कहाँ दाएं, गृह सूत्र में उठाकर देखिए, पारस्कर गृह सूत्र में या और वेदों के भी जो गृह सूत्र हैं, अश्वलायन गृह सूत्र है, बौधायन गृह सूत्र है, गृह सूत्रों में, क्योंकि संस्कार जो होता है गृह सूत्र से होता है। तो गृह सूत्र में उसमें होगा कि पत्नी पूजन काले तो दक्षिणे, पूजन के समय पत्नी दाहिने रहेगी, पूजन के समय दाहिने रहेगी पत्नी। और कहा कि यात्रा काले तो वामतः, और वही पत्नी अगर यात्रा काल में जाना है तो बाएं हो जाएगी। भोजन काले, भोजन के समय, भोजन के समय अगर रहेगी तो पत्नी बाएं रहना चाहिए, शयन के समय बाएं होना चाहिए। सेवा काले तो दक्षिण से। अब तो कहाँ दाहिने रहना चाहिए, कहाँ बाएं रहना चाहिए, उसका विधान बताया गया है। वो पारस्कर गृह सूत्र में आप लोग देख सकते हैं, 7वीं 8वीं कंडिका में। So even the positions where wife should be is given in Paraskar Griha Sutra. Okay, it is said that during puja, wife should be on the right hand side. During travel, wife should be on the left hand side. During having food, wife should be on the left hand side. At night also on the left hand side. And while doing service, wife should be in the right hand side. So it is given in the Griha Sutra, Paraspar Griha Sutra. Even the position of the wives are also mentioned there, where she should be. अब यज्ञ में पात्र का निर्धारण, पात्र का निर्धारण है कि जब हवन करने बैठते हैं तो कौन सा पात्र किधर होना चाहिए, ब्रह्मा का स्थान किधर होना चाहिए, प्रणिता किधर होना चाहिए, प्रोक्षण किधर होना चाहिए, स्फेट किधर होना चाहिए, चरुस्थाली कहाँ होना चाहिए, पुरोडास कहाँ होना चाहिए, पुरोडास के लिए क्या करना चाहिए, चरुस्थाली किसे कहते हैं, सारी चीज पर में आपको मिलेगा। तो गृह सूत्र क्या है, वेद का अंग है। वेद में क्या है, वेद, इसके बाद दूसरा ब्राह्मण, इसके बाद सूत्र, गृह सूत्र, उपनिषद उसमें आता है वेद में ही, और वेदों में ही शाखा किस शाखा के हैं, सूत्र हो गया, गृह सूत्र हो गया, धर्म सूत्र हो गया, उसका हर वेदों का अलग अलग ये सब चीज है। किस वेद के कौन से देवता हैं, कौन से ऋषि हैं, आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि हम गोत्र हैं, जिस गोत्र के हैं तो गोत्र कैसे हैं, ऋषि परंपरा से हैं, और ऋषि परंपरा के अनुसार ही हम जब वेद को पढ़ते हैं तो हमको अपने पुत्र के अनुसार ही उस वेद का अध्ययन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे गोत्र के जो ऋषि थे, प्रवर थे, उन्होंने उस दृष्टारा वेदों को देखा, जो सुना, उस वेद की परंपरा को हमको अध्ययन करना चाहिए। ये बहुत गहन अध्ययन है। यज्ञ एक छोटा नहीं है, जो कि बहुत बड़ा है। यज्ञ में 1 सप्ताह तक का क्लास अगर लिया जाए तो अभी यज्ञ समाप्त होने वाला नहीं है।
और किसी को कुछ पूछना हो तो बोले। So the vessels that are to be used are also given in Griha Sutra. Okay, the positions where the vessels should be kept. These all details are given in the Griha Sutra. So Sir says that Veda comprises Brahman, Sutra, Griha Sutra, Upanishad, Sakha, Dharma Sutra. They are all the part of Vedas. There are different deities of different Vedas, different rishis of different Vedas. So one must read Veda according to your own Gotra. Gotra means lineage to which you belong. So it will help you to follow your own culture, your own rituals. और यज्ञ में इतना दोनों के लिए होता है क्या कि कैसे रहना चाहिए, व्रत, जप, नियम, स्वाध्याय, क्रतु, सम, दम, दया, दान, विशिष्टानां सर्वेषां ब्राह्मणानां यजमानानां कर्तव्य। क्या करना चाहिए सबको, चाहे यजमान हो, जो नियम आचार्य का है वही नियम यजमान के लिए भी है। क्या है, कहते हैं व्रत, संकल्प लीजिए, जप, जप कीजिए, नियम के अनुसार आपको रहना होगा दोनों लोगों को। इसके बाद स्वाध्याय, मंत्र का ये जो स्वाध्याय करें, पाठ करें, तो यजमान उसका श्रवण करे, उसके अनुसार कार्य करे। स्वाध्याय क्रतु करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, समन करके, इंद्रियों को समन करके, सम, दम, दया, दम मतलब हुआ दमन करके, मतलब क्रोध न हो, अहंकार क्रोध को विवर्जित करके करना चाहिए। और भाव, जो दान दे रहे हैं यजमान, जो भी दे रहे हैं, तो आचार्य को उसी पर संतुष्ट होना चाहिए जो मिल रहा है, और यजमान को दान देने में लोभ नहीं करनी चाहिए। दोनों है, दोनों को है, लेने में भी उनको अधिक की याचना नहीं करनी चाहिए, और देने वाले को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इतना देना तो इतने दें। दोनों को नहीं चाहिए, जो भाव निकल जाए वो दान, और दे करके पश्चाताप न करे। दान देने के बाद पश्चाताप नहीं करना चाहिए। और विशिष्टानाम सर्वेषाम, सभी लोगों के लिए ऐसा नियम है कि इस कर्तव्य को करना चाहिए। श्रद्धा भाव भक्ति से यज्ञ की प्राप्ति हेतु कार्य करना चाहिए। आवाज जो है, यही समय हो गया ना। नियम भी गृहस्थ, वो जो आपने बताया किसमें दिया गया है ये नियम? हाँ, व्रत, जप, कहाँ दिए गए हैं ये सब नियम? एक ग्रह शांति में वेद का है। So, गृह सूत्र में ही ये सब नियम, these rules have been given in the गृह सूत्र only. ग्रह शांति, वेद का ग्रह शांति है, उसमें है। So different things are mentioned, like how to remain fast, how to give charity to your gurus, the vows that you must make, the rules that you must follow. All these are given in the Grih Sutra. ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप स्मृति में मनु स्मृति को ले लीजिए, तो सब नियम मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन संस्कार जो पढ़ाया जाता है, जो बताया जाता है,
कि गृह सूत्र में और उसमें अंतर आपको मिले थोड़ा सा। गृह सूत्र जो है उसमें और मनुस्मृति में थोड़ा सा अंतर आपको आएगा। गृह सूत्र वेद का जो है पूरा है, मनुस्मृति लोक व्यवहार को लेकर के भी वो चलता है। मनुस्मृति ये आचार अध्याय में आपको क्या करना चाहिए, क्या नियम है, यही बताया। और गृह सूत्र में बताया कि कैसे करना चाहिए, इसका नियम क्या है, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, दोनों में अंतर होता है। गुरुजी बस ये लोग ये पूछे, जैसे आपने तो बहुत पढ़ा है, अलग अलग ग्रंथ पढ़े हैं, जैसे कोई एक किताब ऐसी हो जिसमें इन चीजों के बारे में। बता दिए ना। ओके, सो गृह सूत्र एंड मनुस्मृति सेट ना। आप जो है चाहे मनुस्मृति ले लें, ओके, हाँ, या अगर विख्यात जाना है तो अच्छा। सो यू मस्ट if reading, yes, हाँ सर, हाँ सर, बोलिए, हाँ। So if reading Vedas or this, so he asked that what are the texts that we can go if we are going back to our own country, how should we read and from where should we get these knowledge, because he is very learned, so he has read many scriptures, many texts. So what should we do now if we are going back to our own country, what text that we should refer? So he basically mentioned Manusmriti and Grih Sutra. These are the two basic texts which you must follow, because these are easy, you can read on your own and understand it. So these are the two texts, you write it down. If you are having any problem, you want to cite the sources or you understand it very well, then you can go through these two texts. These are very easy to understand, other than the other texts which are there. So any other questions you have? Okay, so yes, sure. Sorry sir, I didn't get your question. Once more. Okay, the book which you will be getting. Mhm. I'm not able to understand. सुनाई दे रहा है, हाँ प्लीज एक बार, सॉरी। Achha, listen, you will be getting this recorded session, okay? And other than that, you will be given books. And if it is written in Hindi, then you can always go for Google Translation. Maybe it won't be that effective, but you will be getting set of books at the end of this course. Well, I think that if you say Griha Sutra like that, you want the text from that reference. You understand? Yeah, right. The one that reference they have not. If they could get A copy, hard copy. Actually. So this is the photocopy. Like this one is in English, Hindi and Sanskrit. So this is the photocopy which Sir has only brought with him. No, he has brought for his personal use. So this is basically in Sanskrit. So this would be difficult. If it would have been in Hindi, then also I could have translated. क्या कहना ओके, ये लोग बोल रहे हैं सर कि जैसे ये आपने नोट लाया है ना, तो इसमें तो रेफरेंस दिया हुआ है, तो इन लोगों को जैसे डायरेक्ट यहाँ से लेना है, कुछ रेफर करना है, ये तो लेकिन संस्कृत में है, तो इनको इंग्लिश में चाहिए, बस ये लोग बोल रहे हैं कि संस्कृत में तो हम कैसे इसको पढ़ पाएंगे? सूत्र मिलता है। हाँ, you will get it in English also. English में भी। There's one announcement to be made. Tomorrow on 5th of December, you have one session, 10 to 12. Then after lunch also you'll have to wait here, because there is one more session to be held, not teaching one. There's some Samman Samaro from 3 p.m. to 4:30 p.m. Okay, so just after having lunch, you have to stay back. What day? Tomorrow, 5th. There's one session, but after that there's a one function kind of thing. So बोले ना मैम, कोई there's one सम्मान facility.
5:15 ना, 5:15 or something ना in the evening. हाँ सर. 2 बजे से ये कर दिया है। नहीं सर, कल 5 तारीख का है. सम्मान समारोह है 3 से 5:30. Maybe your boating trip would be scheduled later, or maybe it's in the evening, right? At 5:15. Dobara, we'll find out the information. Okay. Okay? Okay, हाँ, tomorrow morning I'll intimate you, whatever be the. Okay, so we have to according to the professor, नहीं, at the end of the session only, ma'am. At the end of the session only, sir gave yesterday also. Okay, and that's it. हाँ. So I'll put it. One, two, three. Thank you very much. Thank you so much. पूरब में आपको पता है I've told you, I'm not doing God, doing